आपका लेने का बयान हुआ। हम लोगों को टेलीफोनिक यहाँ आकर के गन्ना नहीं कर, वो जहाँ है वहीं उस गन्ने को जलाएं प्रतीकात्मक रूप से, और उसका फोटो हम लोगों को शेयर है। जो प्रतिगामी शक्तियाँ, जो आज़ादी विरोधी शक्तियाँ, बड़े कंपनियों के एजेंट शक्तियाँ आज सत्ता पर काबिज हो गई, और वो शक्तियाँ आज देश को नस्ते नाबूद करने पर वो तुली हुई। देश के नागरिकों की संपत्ति, जिसको राष्ट्रीय संपत्ति कहते हैं, उसको निजी क्षेत्रों में, निजी हाथों में लगातार बेचा जा रहा है और देश बेचने की साजिश हो रही है। आज जन कल्याणकारी राज्य की जो परिकल्पना है, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय और नौकरी की बात है, वो सारी बातों को ध्वस्त किया जा रहा है। अब सीधे सरकार जो है जनता के अंतिम क्षेत्र जो बचा हुआ ये धरती है, ये आसमान को बेच दिया, हवाई जहाज को बेच दिया, रेल को बेच दिया, कोयला को बेच दिया, गैस को बेच दिया, बैंक को बेच दिया, और उन्हीं तत्वों के हाथों में बेचा है जो बैंकों का कर्जा लेकर के पचा गए। आज बैंकों का 7.5 लाख करोड़ रुपया बाकी, और जिन पर बाकी है उनके अकाउंट को एनपीए कर दिया गया है। सरकार आज उससे वसूलने के बदले वो उसी को बैंक दे रही है। वो आज बैंक खोल रहे हैं, प्राइवेट कंपनियां खोल रहे हैं, और उन कंपनियों को मदद की जा रही है। आज इतने सारे किसान बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए आज वो मैंने शहीद हो गए, लेकिन उनकी सुधि लेने वाली ये सत्ता नहीं, ये सत्ता बड़े बड़े कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए पूर्ण गति से अग्रसर है। आज ये सत्ता, ये कोरोना काल में जिनकी संपत्ति अरबों खरबों कई गुना बढ़ा, आज विश्व के वो महानतम जो है सो धनाढ्य की श्रेणी में आ रही हैं, और हम यहाँ के भारत की जनता जो फटेहाली के हालत में भी, आज किसानों को एमएसपी नहीं मिल रहा है, किसानों के खरीदारी के जो सवाल है, जो खाद्य सुरक्षा भी अभी तक था उसको तोड़ा जा रहा है। आज स्टॉक की सीमा को समाप्त किया जा रहा है। 1 नेशन 1 प्राइस की बात नहीं की जा रही है, बल्कि आपको बेचने की स्वतंत्रता दी जा रही है। किसान का आज गन्ना लगा हुआ है रीगा के क्षेत्रों में, वो लेकर के क्या मध्य प्रदेश जाएंगे, वो महाराष्ट्र जाएंगे, कहाँ जाएंगे कि उनको उचित मूल्य मिलेगा। तो किसानों की खरीदारी उनके खेत में हो, खलिहान में हो, गांव में हो, पंचायत में हो, उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो मिलना माने आवश्यक है। वो C2 के मुताबिक मिले, और ये जो बिजली बिल ला रहे हैं उनको वापस लें। देश के अंदर जो जनतंत्र है उसकी रक्षा करें, जनतंत्र पर हमला करना बंद करें। ये हम लोगों का सवाल है। हम लोग इन सवालों को लेकर के 23 तारीख को शहीद भगत सिंह के शहादत दिवस पर हम लोग देश के अंदर आज़ादी की जो लहर थी उस लहर को पुनर्जागृत करने की कोशिश करेंगे। 26 मार्च को वो जो अखिल भारतीय बंद का आह्वान किया गया है उसके समर्थन में हम लोग भी सीतामढ़ी में जाम करने का काम करेंगे। फिर 28 तारीख को तीनों कृषि बिल का दहन करेंगे। जो प्रोग्राम है, जो किसान हितैषी बातें हैं, उसके लिए हमारी हम लोगों का संगठन जो है वो लगातार काम कर रहा है, करेगा। और अब हम गांव की ओर चल रहे हैं, किसान पंचायत करने के लिए, जागृत करने के लिए, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए, इनकलाब का रास्ता अख्तियार करने के लिए, ताकि देश की ये आज़ादी बरकरार रह सके। इतना ही। सीतामढ़ी से संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा का जिला महासचिव, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर भारत बंद का आयोजन 26 मार्च को किया गया है, जिसमें कृषि कानून सरकार द्वारा जो थोपा जा रहा है जबरन, जिसको हम सभी लोगों ने काला कानून का नाम दिया है,
उसके खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। उसके समर्थन में समस्त किसान संगठन के लोगों ने आज अपने अपने विचार व्यक्त किए, किस रूप में इसको बंद किया जाए, किसानों से संवाद स्थापित करके। क्योंकि सुनियोजित साजिश के तहत कृषि सेक्टर को कॉरपोरेट के हाथों गिरवी रखने के लिए ये सरकार आमदा है। इसके खिलाफ लगातार 115 दिन से आज आंदोलन चल रहा है। फिर भी यह गूंगी और बहरी सरकार और यल रवैया इख्तियार किए हुए हैं, जिसके खिलाफ हम लोग आज सड़क पर हैं किसान के साथ। मूल रूप से किसानों के हित के लिए जो भी कुर्बानी देनी होगी, हम अपने किसान संघर्ष समन्वय समिति या अखिल भारतीय संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की ओर से सदैव किसानों के समर्थन में तत्पर हैं, आगे भी रहेंगे। सरकार को झुकना ही होगा। अगर किसानों का सही हितैषी ये सरकार है तो इन्हें यह बिल वापस करना ही होगा। उससे कम पर किसान समझौता के मूड में नहीं है और हम लोग किसान के साथ हैं, क्योंकि हम लोग खुद भी किसान हैं। आज भी किसानी ही हम लोगों का मुख्य आधार है जीवन यापन का। इसलिए किसान सरकार इस पर गंभीरता से विचार करके किसानों के हित में और देश के हित में इस बिल को वापस ले। इससे कम पर कोई समझौता नहीं। मूल रूप से हम लोगों का यही एजेंडा है। धन्यवाद।